हाय, एजू चैनल से मैं तेज परमार। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो डोमेन और सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं। CUET UG 23 के फॉर्म्स आप भरने के लिए रेडी हो चुके हो और पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब मैं जो 3 से 4 वीडियो की सीरीज लेके आने वाला हूं उसमें मैं अलग अलग कॉलेजेस के बारे में कि इनके लिए कौन सा डोमेन और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सीरीज नंबर 1 में मैं जो बात करने वाला हूं वो ये है कि DAV इंदौर के लिए मुझे क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, किस कोर्स के लिए, राइट। तो अब मैं यहाँ पर कोर्स के हिसाब से बताऊंगा कि अगर आपका टारगेट ये है तो आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो पूरी डिटेल में यहाँ पर बात करूंगा सारे कोर्सेज की विथ लिस्ट। अभी तक DAV की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, सारे कोर्सेज की लिस्ट भी नहीं आई है अभी आज की तारीख तक। पर हमें कंफ्यूजन है, अब हम फॉर्म भरने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम क्या भरें, ठीक है, क्या सब्जेक्ट्स लें, क्या डोमेन लें। तो उसके बारे में ही थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो लास्ट ईयर था मैं उसी को एड ऑन कर रहा हूं क्योंकि चेंजेस नहीं आने वाले हैं ज्यादा। तो क्या है हम आगे समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एक हमारा कोर्स भी है, कोर्स भी आप लॉन्च हो चुका है, आप इसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको कुछ भी मतलब ऐसा लगता हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर से स्टार्ट करें तो रिकॉर्डेड लेक्चर से स्टार्ट कर दीजिए, या फिर लाइव या ऑफलाइन क्लासेस अगर रेडी हैं आप तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक मॉक टेस्ट और ई बुक भी है जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको अब प्रोवाइड हो जाती है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले यूजी इंटीग्रेटेड सी ग्रुप की। DAV इसको साइंस वाले ग्रुप को सी ग्रुप बोलता है। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए वो मैं बात कर लूं। बी फार्मा, MCA, एमटेक, इलेक्ट्रॉनिक, एमटेक, बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का जो होता है। फिर एमटेक बीटेक प्लस एमटेक होता है, IoT डुअल डिग्री होती है। वैसे ये एनर्जी एनवायरनमेंट के अंदर एमटेक है। फिर एमटेक बीटेक एमटेक AI एंड डाटा साइंस वाला है। इन सब के लिए जो उन्होंने डिसाइड किया था लास्ट ईयर, जो इस बार भी होने वाला है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है देखिए, इंग्लिश तो लेना है आपको लैंग्वेज में, कंपलसरी है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। सेकंड पे आते हैं, ये समझ गए आप सभी, साइंस ग्रुप है, इसको मैं साइंस ग्रुप बोल सकता हूं। तो यहां पर जो साइंस ग्रुप है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो साइंस ग्रुप वालों के लिए ये सब्जेक्ट है। सेकंड ग्रुप भी साइंस वाला ही है, पर समझिए कि वो ग्रुप क्या है। DAV के अकॉर्डिंग इसने ग्रुप डी और ग्रुप ई को बोला है। ग्रुप डी में अगेन बी फार्मा है। देखिए बी फार्मा वहां भी है, बी फार्मा यहां पर भी लिखा हुआ है, पर दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही बी फार्मा है। पर यहां पर उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर आप बायो वाले हैं, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो पहले था वो भी है, पर बायो वाले हैं वो भी बी फार्मा इधर है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और ऐड किया है इन्होंने। तो इन 2 कोर्सेज के लिए वही जो पिछली बार था लास्ट, उसमें अभी सेकंड बी ग्रुप सी ग्रुप में था, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो कॉमन है। बायोलॉजी आपको बायो अगर आपका है तो आप बायो, इन 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट रखते हैं तो आपको बायो भी लेना पड़ेगा, राइट। एक बात और ध्यान रखना, आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स है ना, जो आपने 12th में पढ़े हैं वो ही लेना, अदर सब्जेक्ट्स में नहीं हाथ डालना है। बात समझ गए। चलिए आते हैं ई ग्रुप पे। ई ग्रुप में BCA डाला गया है। BCA के अंदर जरा देखिए उन्होंने क्या लिखा है, इंग्लिश, और फिर सेक्शन 2 के अंदर मैथ्स, और सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट। मतलब यहां पर आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स, अगर आपको BCA 4 ईयर DAV से करना है तो, राइट। एक बार मैं थोड़ा सा वापस जाता हूं पीछे। देखिए ये सारे ग्रुप्स थे जहां पर एमटेक MCA हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो ये BCA वाली बात है, और बी फार्मा और MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आता हूं एक और छोटी सी बात पर, जो कि लास्ट ग्रुप बोल सकता हूं मैं उसे, बी ग्रुप। ये एक्चुअली कौन सा वाला ग्रुप है बच्चों, तो ये स्पेशली कॉमर्स वाला ग्रुप है। कॉमर्स एंड आर्ट्स हम बात कर ले यहां पर, ये वो ग्रुप है। अब ये सारे यहां पर कोर्सेज हैं, लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, जो आप जिसके लिए किसी भी एक कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, जो भी आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट, वो आप यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन सब के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर इन सब में मुझे कोई कोर्स चाहिए कॉमर्स में, तो मुझे कौन सी एग्जाम, कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो सेक्शन फर्स्ट में तो मुझे इंग्लिश लेना होगी, क्लियर। चलिए डोमेन की बात करें तो डोमेन में यहां पर मुझे कुछ नहीं लेना। और फिर लास्ट सेक्शन थर्ड की बात करें तो सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट जो है वो मुझे पूरा सेक्शन थर्ड सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए यहां पर आपको सेक्शन 1 इंग्लिश, और फिर डोमेन नहीं है, और सिर्फ सेक्शन थर्ड में हम जाते हैं तो जनरल टेस्ट है। अगर आप DAV को ही टारगेट कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको DAV ही सोचना है, तो आप सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश एंड सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट जो होता है वही आपको सिलेक्ट करना है, राइट।
तो आई होप इस वीडियो से आपके थोड़ा बहुत डीएवीवी के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि मुझे किस कोर्स के लिए कौन सा डोमेन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जनरल टेस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। ये सारी बातें यहाँ से आई थिंक डीएवीवी के बारे में तो आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आने वाला होगा कुछ दिनों में, पर मैं आपको बता दूं ये जो नोटिफिकेशन है जो आने वाला है वो भी इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत कुछ माइनर चेंज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। चलिए तो बने रहिए बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन को मैं आपको लगातार प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू।